हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सीए इंटर के जितने भी बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, सिर्फ 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। और देखिए, ये समय बहुत कीमती होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ लास्ट 2 महीने का स्टडी प्लान। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, आपका टारगेट कितना भी हो, ऑल इंडिया रैंक लाने का हो, 500 प्लस लाने का हो, एक चीज़ समझिए कि हर बच्चे को 800 में से कम 400 तो लाने पड़ेंगे। तभी उसके बाद ही ऑल इंडिया रैंक है, 500 है, 600 सब इसके बाद है। मतलब मिनिमम ये तो लाना पड़ेगा, तभी आपके मार्कशीट पे पास का स्टैंप लगेगा। और उसके बाद हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने ही लाने। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। अब देखिए, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगले 2 महीने अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद देखेंगे कि आपके प्रिपरेशन लेवल कुछ भी हो, आप बड़े आसानी से बिना किसी परेशानी के अपना ये जो अटेम्प्ट है उसे सेव कर पाएंगे। देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप बच्चे देखेंगे ना, 325 से ऊपर नंबर ले आते हैं, पर वो 400 से कम होते हैं और वो रह जाते हैं। हमेशा आप देखेंगे, जनरली मैं भी अपना देखता हूँ, आप भी सर्कल में देखेंगे या कहीं पर भी आप देखेंगे 325 आ जाते हैं, 400 से कम रहते हैं। कहाँ गैप रह जाता है? देखो, हमें समझना है कि एग्जामिनेशन वेटेज कहाँ पर है। जैसे ग्रुप 1 के एएस है, अब हमें पता है 20 नंबर के आएंगे ही आएंगे, तो एटलीस्ट ये हमारे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि यहाँ 20 में से 20 ही आए, 19 का भी स्कोप नहीं होना चाहिए। यस और नो? आपने क्या करना है, रोज 30 मिनट्स ग्रुप 1 के एएस को देने। कहाँ से पढ़ना है सर? जो भी आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आईसीआई मॉड्यूल के, चाहे वो आरटीपी है, चाहे स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट पेपर, इसके जितने क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। उसकी प्रेजेंटेशन आप स्ट्रांगली ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। कोई देखिए, मेरा तरीका, किसी और टीचर का XYZ सब साइड लाइन करिए। जो आईसीआई कहता है दैट्स इट, यू हैव टू फॉलो, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टडी देयर स्टडी मटेरियल। जस्ट एक बार स्टडी मटेरियल खोलिए, कौन से क्वेश्चंस हैं उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आरटीपी के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, पास्ट आरटीपी 4-5 अटेम्प्ट के, मॉक टेस्ट पेपर सुन के, और उन्हीं की प्रेजेंटेशन का मेथड फॉलो करना। और 30 मिनट आपने रोज ग्रुप 1 एएस को देने हैं। 20 में से 20 आपके पक्के हैं। कमिंग टू द लॉ, मोस्टली बच्चे इस पेपर के अंदर रह जाते हैं क्योंकि इसे सबसे कम टाइम दिया जाता है। 60 नंबर का कंपनी लॉ है, 40 नंबर के अलाइड लॉस हैं। आप डेली 1 घंटा आपने अलाइड लॉस को देना ही देना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉज, डेली 1 घंटा आपने पढ़ना ही पढ़ना है। कहाँ से? जो नोट्स आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, आईसीआई रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आईसीआई का मटेरियल बना हुआ है लाइट लॉस का, बहुत ज़बरदस्त, उसको रीड कर सकते हैं। कहीं से भी आपने 1 घंटा लाइट लॉस को रोज़ देना ही देना है आज से। इसके बाद, अब बच्चों को इनकम टैक्स बड़ा पसंद आता है, लेकिन मैं सच बात बता दूं, इनकम टैक्स में से 100 में से सिर्फ 10 बच्चों के नंबर आते हैं। जीएसटी आपको पसंद नहीं आता, लेकिन आपको मैं बता दूं 100 में से 90 बच्चों के नंबर ही जीएसटी में आते हैं, क्योंकि जीएसटी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, उसमें कोई चालाकी नहीं होती। इनकम टैक्स में चालाकी होती है। आप डेली 1 घंटा जीएसटी पढ़िए, 40 नंबर का जीएसटी आएगा, बड़े आसानी से 35 नंबर मिलते हैं जीएसटी में। भाई, पास होना है ना, पहले मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। डेली 1 घंटा जीएसटी को दीजिए। जीएसटी का एक भी क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का ऐसा ना हो जो आपने ना किया हो। सारे आरटीपी के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके बाद कॉस्टिंग में 30 मिनट डेली आपने देने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल और बजटरी कंट्रोल को डेली आपने 30 मिनट देने ही देने हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 25 नंबर का पेपर आएगा। अगेन मॉड्यूल, मैं तो कहता हूँ भैया देख लो, स्टडी मॉड्यूल ही आपके लिए सब कुछ है। स्टडी मॉड्यूल जब की बात करता हूँ, इसका मतलब स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट, सिर्फ ये, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। पूरा पेपर ही उसी में से आना है। इससे बाहर आया तो पूरी हिंदुस्तान की किसी भी किताब में से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर आया तो, वैसे आता नहीं है। फिर ग्रुप 2 के एएस 25 नंबर के आते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, 45 मिनट्स रोज देने। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगभग 40 नंबर के आएंगे, डेली आधे घंटे पढ़ लिए। 60 मिनट्स फॉर एसएम, ठीक है, एआईएस मुश्किल लगती होगी, लेकिन एसएम तो आसान है। डेली 1 घंटा आपने एसएम पढ़ना है, कितनी स्ट्रांग हो जाए फिर भी आपने डेली 1 घंटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को देने ही देना है। 50 में से 40 नंबर बड़े आसानी से यहाँ आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स, एफएम के इतना भी है प्रैक्टिकल। देखो, इकोनॉमिक्स में क्या, जो थ्योरी है थ्योरी रहेगी, नेशनल इनकम निकालने का तरीका वही रहेगा, बहुत सिंपल है। 45 मिनट दीजिए, 40 नंबर की इकोनॉमिक्स, 35 नंबर बड़े आसानी से आते हैं। ये 6 घंटे का स्टडी प्लान है, इसके बाद जो मर्जी करिए, आपकी इच्छा है।
जो मर्जी आप इनकम टैक्स पढ़िए, अकाउंट्स पढ़िए, व्हाट्सएवर। देखिए ये प्लान आपने फॉलो किया ना, एक तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने का, वो रिजॉल्व हो जाता है। ये 280 नंबर का टोटल है, कम से कम 225 नंबर आते हैं कम से कम। उसके बाद क्या बचा 175, और 175 कितने में से लाने? अगर आप देखो भाई थोड़ा सा 800 में से 280 माइनस करो, 520 में से फिर आपको 175 लाने। अगर ये 280 में से 225 आ जाते हैं तो 520 में से आपको 175 लाने, मतलब मात्र 30% भी आपने रेस्ट ऑफ द कोर्स प्रिपेयर कर लिया तो आपकी कहानी बन जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है 99.9% उसके कभी भी रिजल्ट मैंने नेगेटिव नहीं देखा। आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, लास्ट के 2 महीने आपको इतना एडवांटेज होगा कि पूछो मत। और ये बड़ी लॉजिकल चीज़ है, इस चीज़ को आप समझेंगे तभी आप जो है अपने पैटर्न को एक स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, स्टडी पैटर्न को, और डेफिनेटली जो आपका एक ड्रीम रिजल्ट है आप उसे अचीव कर पाएंगे। जय श्री श्याम।